नाउ स्टूडेंट हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो एक आइडेंटिटी हम लोगों ने देखा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और भी देखते हैं कि क्या इस तरह से कोई आइडेंटिटीज हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के अकॉर्डिंग या फॉर्म में मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। तो हमने एक रिलेशन देखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ना अब हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं सेक और टेन में एक कोई रिलेशन जो आइडेंटिटी रिलेशन को अकॉर्डिंगली कन्वर्ट हो रही है नहीं। तो सेक थीटा क्या होता है एच बाई बी और टेन थीटा क्या होता है पी बाई बी। ये हम लोग बेसिक किसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, अगेन पंडित बद्री प्रसाद और क्या हर हर बोले जो हम लोगों ने देखा था। तो यहां से ये क्या है, पी बाई एच दैट मीन साइन, बी बाई एच दैट मीन क्या हो गया कॉस, पी बाई बी दैट मीन टेन। और इसको हम रिवर्स करें तो ये क्या हो जाएगा कॉसेक दैट मीन एच बाई पी और सेक क्या हो जाएगा एच बाई बी। तो ये लिखा हुआ एच बाई बी और टेन क्या हो गया बी बाई पी हो गया, यही लिखा हुआ है। नाउ अब सेक थीटा हमारे लिए एच बाई बी है और टेन थीटा हमारे लिए पी बाई बी है। और हम ये जानते हैं कि एच स्क्वायर नथिंग बट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली। नाउ व्हाट अबाउट सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अगर हम सेक स्क्वायर थीटा में टेन स्क्वायर थीटा को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या होगा, तो सेक की वैल्यू क्या एच बाई बी दैट मीन एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर और टेन थीटा क्या है पी बाई बी दैट मीन पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। और नीचे क्या है बी स्क्वायर, एलसीएम हो गया हमारे लिए बी स्क्वायर और ऊपर क्या बचा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब हम पाइथागोरस थ्योरम जो है हमारे लिए जिसपे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम लोग बी स्क्वायर लिख सकते हैं। एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं बी स्क्वायर और एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर है और नीचे बी स्क्वायर है तो दैट मीन्स ये क्या हो गया सिंपली वन हो गया। तो हमारे लिए दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिकल जो है रेशियो के अकॉर्डिंग जो आइडेंटिटी आई वो क्या आई सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेशन है ये, ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा फॉर्मुलेशन को यूटिलाइज करते हैं क्योंकि अगर ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मुलेशन पता है तो आप इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आप इजीली कर सकते हैं और एरिया अंडर द ट्रायंगल इस टाइप की चीज़ों को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है बहुत चीज़ों को प्रूफ करने के लिए हम इसको यूटिलाइज करते हैं हमेशा। तो हमारे लिए फर्स्ट क्वांटिटी साइन और कॉस में होता है, ये प्लस में होता है ये माइनस में होता है, इसको आपको हमेशा ध्यान में रखने की जरूरत होती है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1। और ये आपको प्रूफ इसलिए भी बताया जा रहा है कि आप कहीं कंफ्यूज भी होंगे तो आप इजीली प्रूफ कर सकते हैं। दैट मीन्स कंफ्यूजन ये हो सकता है ये क्या है टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो आप सिंपल डेफिनेशन जानते हैं, सिंपल ये जानते हैं और ये प्रॉपर्टी जान रहे हैं, इसके अकॉर्डिंगली आप प्रूफ कर सकते हैं। इसलिए आपको प्रूफ जो है हमेशा जानना चाहिए क्योंकि प्रूफ किस हिसाब से होता है कि कभी भी आप भूल नहीं सकते उस चीज को क्योंकि आप आपने प्रूफ किया हुआ है ऑलरेडी। नाउ अब क्या हम कॉसेक और कॉट में कोई रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि अगर हम पैटर्न देखें तो एक साइन और कॉस में ये पैटर्न क्या है सेक और टेन में है, क्या हम कॉसेक और कॉट में इसी टाइप का कोई पैटर्न मिलेगा क्या हमें। तो ये अगर फर्स्ट है ये सेकंड है, इसी एक एक्सप्रेशन से हम कॉसेक और कॉट में एक आइडेंटिटी प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सेक को हमको क्या जो है हम किस में लिख सकते हैं, सेक को कॉस में लिख सकते हैं और टेन को किस में लिख सकते हैं साइन और कॉस के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या है हमने 1 अचीव किया। नाउ अब हम कॉसेक और कॉट में बदलने की कोशिश कर रहे हैं, या तो हम इसको यूटिलाइज कर ले या हम जो है मेन डेफिनेशन कॉसेक का जो रेशियो का डेफिनेशन है एच बाई पी, कॉट का क्या डेफिनेशन है बी बाई पी। ये अगेन डेफिनेशन किसके अकॉर्डिंगली से आया पीबीपी डिवाइड बाय एचएचबी से भी आ सकता है। कॉसेक थीटा मींस फर्स्ट का आप रेसिप्रोकल दैट मींस एच बाई पी, यही तो होता है पीबीपी डिवाइड बाय एचएचबी। ये साइन कॉस 10 है तो दैट मींस कॉसेक चाहिए था तो दैट मींस एच बाई पी हो जाएगा और कॉट चाहिए था तो दैट मींस बी बाई पी हो जाएगा। तो ये रिलेशन है, इसको यूटिलाइज कर रहे हैं। अब जिस तरह से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किया यहां भी हम कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा करते हैं। तो जैसे ही एच पी बी पी के फॉर्म में लिख लिए तो क्या हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा यानी एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, कॉट स्क्वायर थीटा यानी कि बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, एलसीएम पी स्क्वायर आ गया। अब हमारे लिए क्या बना एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगेन पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली एच स्क्वायर इज नथिंग बट बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज नथिंग बट यहाँ में क्या चाहिए बी स्क्वायर तो चाहिए, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज नथिंग बट पी स्क्वायर। तो दैट मीन्स ये रेशियो क्या हुआ 1। सो दैट मीन्स हमने क्या डिफाइन कर लिया कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट 1। तो हमारे लिए तीन आइडेंटिटीज आ गई, आइडेंटिटीज इन द सेंस कि आप कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा करेंगे तो 1 मिलेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा करेंगे तो 1 मिलेगा और साथ ही साथ
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करेंगे तो 1 मिलेगा। तो ये बेसिक 3 आइडेंटिटीज है होती है ट्रिग्नोमेट्रिकल। अगर आइडेंटिटीज की बात की जाए तो बेसिकली यही 3 आइडेंटिटीज को हम यूटिलाइज करते हैं। नाउ इसी तीनों आइडेंटिटी से क्या क्या चीज गवर्न हो जाती है इसको हम लोग देखते हैं। सिंस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, नाउ क्या ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की टाइप की वैल्यू है? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग यूजली क्या लिखते हैं? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो दैट मीन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा में अगर ये फॉर्मुलेशन यूटिलाइज करें तो क्या मिलेगा हमें? सेक थीटा प्लस टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा विच इज इक्वल टू 1। और कोई भी दो चीज का प्रोडक्ट 1 होता है तो दैट मीन्स वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो यहां से क्या मिला हमें? सेक थीटा प्लस टेन थीटा विच इज नथिंग बट 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। So that means 1 upon sec theta minus tan theta is nothing but sec theta plus tan theta. Vice versa, sec theta minus tan theta is nothing but 1 upon sec theta plus tan theta. तो ये भी हम लोग जो है बहुत जो है क्वेश्चंस में इस टाइप की वैल्यूज भी हमेशा रहती है कि sec थीटा प्लस tan थीटा और कुछ मल्टीपल होगा तो आप सिंपली इसको sec थीटा प्लस tan थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन sec थीटा माइनस थीटा। अगर क्वेश्चन में sec थीटा माइनस tan थीटा है तो उसके अकॉर्डिंगली हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा। तो दैट मीन्स इस रिलेशन से हम ये चीज को अचीव कर लिए। सिमिलरली cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 भी होता है, तो वहां से भी क्या इस टाइप से हम लोग जो है रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां से भी क्या लिखेंगे? cosec थीटा प्लस cot थीटा इंटू cosec थीटा माइनस cot थीटा। तो फिर हमारे लिए cosec थीटा प्लस cot थीटा इन नथिंग बट 1 अपॉन cosec थीटा माइनस cot थीटा को हम लिख सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के अकॉर्डिंगली और किस तरह से रेशियो के अकॉर्डिंगली हम चीजों को डिफाइन कर सकते हैं। सो दैट मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक में बहुत सारे फॉर्मुलेशन क्या होते हैं? गवर्न हो जाते हैं, अचीव कर सकते हैं। लेकिन आपको पैटर्न पता हो, आपको किस तरह से जो है आप प्ले करते हैं, किस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूटिलाइज करते हैं, किस तरह से आइडेंटिटी को यूटिलाइज करते हैं। तो अगर ये चीजें बेसिक चीजें जानेंगे तो आप कोई भी वेरियस क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं और किस तरह से हम रेशियो के अकॉर्डिंगली या आइडेंटिटीज के अकॉर्डिंगली हम चीजों को प्रूव करते हैं उसको देखते हैं। तो सपोज हमारे लिए एक क्वेश्चन है, प्रूफ करना है tan थीटा प्लस cot थीटा इज नथिंग बट sec थीटा इंटू cosec थीटा। अब इस टाइप की चीजों को किस तरह से हम प्रूफ करेंगे, आपको ये पैटर्न देखना है, इस टाइप की जो है स्टेप को देखना होता है, क्योंकि अगर स्टेप पता है तो आप इस टाइप के जितनी भी प्रॉब्लम है उसको इजीली डन कर सकते हैं। अगेन बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के अकॉर्डिंग। तो कोई भी लेफ्ट हैंड साइड ले सकते हैं या राइट हैंड साइड भी ले सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम लोग। तो tan थीटा प्लस cot थीटा, अगेन tan और cot को हम लोग sin और cos में ब्रेक कर सकते हैं। तो tan थीटा इज नथिंग बट sin थीटा बाय cos थीटा, cot थीटा इज नथिंग बट cos थीटा बाय sin थीटा। ये हम लोग कन्वर्ट कर लिए sin और cos में tan और cot को। यहां से एलसीएम दिख रहा है cos थीटा sin थीटा, एलसीएम ले लेते हैं। तो सिंपली जैसे ही cos और sin को एलसीएम लिए तो नीचे हमारे लिए cos थीटा इंटू sin थीटा, लेकिन ऊपर क्या बना देखें तो सिंस cos थीटा था तो sin थीटा इंटू sin थीटा दैट मींस sin स्क्वायर थीटा, और sin थीटा था यहाँ तो दैट मींस cos थीटा का मल्टीपल होगा किसके साथ? cos थीटा का। और यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, या कह सकते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट 1। तो हमारे लिए क्या हो गया? 1 अपॉन cos थीटा इंटू sin थीटा। तो दैट मींस इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन cos थीटा इंटू 1 अपॉन sin थीटा लिख सकते हैं। और फिर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के अकॉर्डिंगली 1 अपॉन cos थीटा इज नथिंग बट sec थीटा और 1 अपॉन sin थीटा इज नथिंग बट cosec थीटा। और यही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। तो आई होप स्टूडेंट किस तरह से चीजें अचीव की जाती है ट्रिग्नोमेट्री में आपको उसका जो है स्टेप समझ में आ गया होगा कि हम एक दूसरे की रिलेशन के अकॉर्डिंगली हम चीजों को प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली बात तो रेशियो क्या होता है? साइन थीटा हम लोग देखें, साइन थीटा को वेरियस टर्मिनोलॉजी में देखें, कॉस के फॉर्म में, टेन के फॉर्म में, कॉट के फॉर्म में, कॉसेक के फॉर्म में, या आप कह सकते हैं एक्सप्रेस कर लिया हम साइन थीटा को पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अकॉर्डिंगली। और फिर किस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज जो कि हम लोग कहते हैं जनरली 3 आइडेंटिटीज है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये तीनों का प्रूफ भी हम लोगों ने देखा कि अगर कहीं कंफ्यूजन होता है तो आपको प्रूफ भी पता होना चाहिए कि किस तरह से हम लोग प्रूफ करते हैं। और बेसिक फॉर्मुलेशन किस तरह से ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक आपके पास रिलेशन दे दिया जाता है
ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन दे दिया जाता है, उसको गवर्न करने के लिए आप लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं और राइट हैंड साइड को क्या करना पड़ता है, प्रूव करने की जरूरत पड़ती है। तो अगेन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी क्या है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हमने लगाया और बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी यूज कर लिए। तो स्टूडेंट हम लोगों ने क्या अचीव कर लिया, हम लोगों ने ये देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज किस तरह से गवर्न की जाती है और